सनराइजर्स हैदराबाद को करारी शिकस्त मिली है गुजरात टाइटंस के हाथों, लेकिन अब एक और शानदार मुकाबला हमारे सामने है और वो मुकाबला है मुंबई इंडियंस और आरसीबी के बीच। तो क्या आरसीबी मुंबई इंडियंस को मुंबई में 10 साल के बाद हरा पाने में कामयाब होगी कि नहीं, इस पर बात करेंगे अपने सहयोगी सुशील कुमार से और तमाम पहलुओं को जानेंगे। तो सुशील, सबसे बड़ा सवाल अभी यही आ रहा है कि मुंबई इंडियंस वैसे तो बहुत दबाव में है, लेकिन अपने घर में खेल रही है और जो एकमात्र जीत मिली है उसको, वो भी अपने घर में मिली है। तो क्या आरसीबी आज भेदेगी किला? बिल्कुल गौरव, ये बड़ा रोमांचक मुकाबला होने वाला है। देखिए आप एमआई की टीम को बड़े खिलाड़ी हैं, रोहित शर्मा हैं, हार्दिक पांड्या हैं, इस बार जो है जसप्रीत बुमराह भी जुड़ जाएंगे। लेकिन जिस तरह से अभी तक का प्रदर्शन रहा है, अभी 4 मुकाबले खेल चुकी है टीम, सिर्फ 1 जीत मिली है। दूसरी ओर अगर हम देखें तो जो है आरसीबी की टीम है, बेहतरीन प्रदर्शन, 3 मुकाबले 2 में जीत। तो कहीं ना कहीं टीम प्रेशर में होगी कि जो है घर में कहीं हार ना मिले। और जिस तरह से पिछले मैचों में हमने देखा कि जो स्टार खिलाड़ी हैं वो भी नहीं चल पा रहे हैं और कहीं ना स्टार्टिंग में ही जो है विकेटें गिरनी शुरू हो जा रही हैं और कहीं ना कहीं टीम दबाव में आकर आगे खेल ही नहीं पा रही है। तो जाहिर सी बात है दबाव में होगी। लेकिन गौरव, एक बात और हम यहाँ पे जोड़ना चाहेंगे कि टीम में हार्दिक जसप्रीत बुमराह की वापसी हो रही है, तो कहीं ना कहीं एक मजबूती होगी। देखिए, इस तरह से इसको देख सकते हैं कि जसप्रीत बुमराह की वापसी ज़रूर हो रही है, लेकिन अब 4 मैच तो आप 4 में से आप 3 मैच तो हार चुके हैं। आपके अभी 2 पॉइंट हैं और कम से कम जो प्लेऑफ की कंटेंशन में आप बने रहें, उसके लिए आपको कम से कम 16 अंक तक पहुंचना बहुत ज़रूरी है। आपको 14 मैचेस होते हैं, लीग मैचेस, 4 मैचेस जिसमें से हो चुके हैं। तो मुझे लगता है कि जसप्रीत बुमराह आ भी जाएंगे तो वो 4 ही स्पेल तो करेंगे, 4 ही ओवर करेंगे ना। लेकिन हाँ, दूसरा पक्ष इसका ये है कि कहीं ना कहीं एक मजबूती जो है, बूस्टअप जो है, जब आपके पास एक ऐसा बॉलर सामने आता है जो कि जिसको वर्ल्ड फेमस है और विरोधी जो बल्लेबाज है उनके नाम से ही कहीं ना कहीं उनको ये भी लगता है कि इस गेंदबाज के आगे हमें बहुत संभल के खेलना है। तो ये एक मनोवैज्ञानिक तौर पे तो मुंबई इंडियंस को एक मजबूती देगा। लेकिन साथ ही साथ यहाँ पर यह कहना भी ज़रूरी होगा कि मुंबई इंडियंस के लिए प्लेऑफ की जो रेस है ना सुशील, वो ईमानदारी से कहें तो बहुत मुश्किल होती जा रही है। क्योंकि 3 मैच जब आप हार जाते हैं, उसके बाद आज का मैच जो है वो भी काफ़ी आप दबाव में, क्योंकि सामने की तरफ जो टीम है वो आरसीबी है जिसने अभी तक 3 मैच खेले हैं, 2 में टीम को जीत मिली है, 1 मैच टीम हारी है, ठीक है। और टीम को जो हार मिली है वो गुजरात टाइटंस के हाथों हार मिली, जो कि एक अच्छी टीम है। तो यहाँ पर कह सकते हैं एक रोमांचक मुकाबला होने की पूरी उम्मीद रहेगी और नजरें जो रहेंगी वो कहीं ना कहीं विराट कोहली और फिल सॉल्ट पे भी रहेंगी, क्योंकि ये 2 जो खिलाड़ी हैं ना, इनके बेस पर आरसीबी की टीम का जो पूरा कैंपेन है वो कहीं ना कहीं इन पे डिपेंडेंट है। जी बिल्कुल। अगर हम मुंबई के जो है मैं पिच की बात करें, 33 मुकाबले आईपीएल के अगर दोनों टीमों की हम बात करें तो 33 मुकाबले हुए हैं, 19 जीत एमआई के पास है, 14 जीत जो है आरसीबी के पास है। तो कहीं ना कहीं टीम आंकड़ों में तो मजबूती में नजर आ रही है, लेकिन वहीं अगर हम इनके बैटिंग लाइनअप पे अगर देखें तो वो नहीं चल पा रहे हैं। पावर प्ले में कोशिश होगी कि ये संभल कर खेलें और कहीं ना कहीं 50 से ऊपर तक ले जाएं, ताकि एक टीम में जो है फ्री रहे आगे खेलने के लिए खिलाड़ी। पिच की जो बात की है और रिकॉर्ड्स की बात की है, तो अगर पिच की बात करें तो मुंबई की पिच जो है वो जाहिर तौर पर उसमें बाउंस भी है और ये जो मैच होगा वो रेड सॉइल पे होगा, लाल मिट्टी होगी, तो जो कि बैटिंग के अनुरूप मानी जाती है। हाँ, शुरुआत में ज़रूर थोड़ा सा संभल कर खेलना होगा। जो भी टीम टॉस जीतेगी, मुझे लगता है कि यहाँ पे वो बॉलिंग करना ज़्यादा बेहतर समझेगी। लेकिन जहाँ तक आपने पावर प्ले की बात की, जहाँ तक मुंबई इंडियंस की बल्लेबाजी की बात की, तो जाहिर तौर पर बड़े नाम जो हैं वो अभी तक अपने नाम के अनुरूप प्रदर्शन नहीं कर पा रहे। खासतौर से रोहित शर्मा का जिक्र करना बहुत ज़रूरी है। उनका जो अभी तक बल्ले से निकल कर नहीं आया, लेकिन वो देखिए वो क्या होता है ना, वो बड़े खिलाड़ी हैं और मुंबई इंडियंस की क्या फितरत भी रही है कि वो अगर उनका पूरा सीज़न भी, पिछला सीज़न भी उठा करके देखें तो वो शुरुआत में काफ़ी धीमे ही रहे हैं, बाद में वो अपनी गति जो है वो पकड़ते हैं, क्योंकि जब उन्हें मालूम चलता है कि अब उनके ऊपर कहीं ना कहीं संकट पड़ने वाला है तो उनके बल्लेबाज भी उस रूप में आते हैं। तो शायद ये अब बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण टाइम होगा रोहित शर्मा के लिए भी, और क्योंकि लास्ट मैच वो खेले नहीं थे नी इंजरी के चलते एलएसजी के खिलाफ, लेकिन इस मुकाबले में अगर वो वापस आते हैं
तो जाहिर तौर पर हम उनको ओपन करते हुए देखेंगे रियान रिकल्टन के साथ। और यहाँ पे मुंबई के लिए एक दिक्कत ये भी है कि कहीं ना कहीं प्लेइंग 11 का जो चुनाव करना है ना, वो भी उनके लिए बहुत बड़ी समस्या है सुशील, क्योंकि अगर रोहित शर्मा टॉप ऑर्डर पे जाते हैं तो जाहिर तौर पर विल जैक्स जो हैं वो तीसरे नंबर पे आएंगे। बिल्कुल। और तीसरे नंबर पे हमने देखा कि अभी पिछले मैच में नमन धीर ने बहुत अच्छा रोल प्ले किया, उन्होंने 24 गेंदों पे 46 रन बनाए। तो फिर अगर नमन धीर को तीसरे नंबर से खिसका के चौथे पे लाते हैं तो फिर आपका बैटिंग ऑर्डर जो है वो कहीं ना कहीं चेंज प्रभावित होता है। तो तिलक वर्मा भी हैं आपके पास, सूर्य कुमार यादव भी हैं आपके पास, हार्दिक पांड्या के रूप में कप्तान भी हैं। तो ये सारी बातें जो हैं कहीं ना कहीं जो मुंबई का जो टीम मैनेजमेंट है और जयवर्धने हैं, कहीं ना कहीं इन पर उनकी नज़रें होंगी और इन बातों का ना एक सही संकलन जो है वो निकल करके लाना बहुत ज़रूरी है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या है ना सुशील, आपके पास खिलाड़ी तो बहुत अच्छे हैं, मंझे हुए खिलाड़ी हैं, लेकिन जब ड्रेसिंग रूम का जो माहौल हो अगर वो सही तरीके से ना होना तो फिर उसका रिफ्लेक्ट जो है वो मैदान पर नजर आता है, मैदान पर दिखता है। और ये हम सबको पता है कि रोहित शर्मा और हार्दिक पांड्या के बीच में जिस तरह से जो भी बातें हैं उसका असर जो है वो कहीं ना कहीं रिफ्लेक्ट हो रहा है खिलाड़ियों पर। और ये टीम, क्योंकि इस टीम में देखिए तो बल्लेबाज बहुत अच्छे हैं, गेंदबाज भी आपके पास मिशेल सेंटर जैसा स्पिन गेंदबाज है, आपके पास जसप्रीत बुमराह अब क्योंकि अब जुड़ जाएंगे, तो आपके पास तो एक अच्छा बॉलिंग लाइनअप है। तो ज़रूरत क्या है यहाँ पर? ज़रूरत इस बात की है, ट्रेंट बोल्ट आपके पास है, दीपक चहर आपके पास है, तो सब कुछ है आपके पास जो आपको जो एक बेहतर टीम जो एक बनाता है। लेकिन एक माहौल बहुत अच्छा बिल्कुल बहुत ज़रूरी जो कि मैदान पर रिफ्लेक्ट करेगा। ये बात जो है वो कहीं ना कहीं अच्छा गौरव, जसप्रीत बुमराह आ रहे हैं टीम में, देखिए प्लेइंग 11 में बदलाव तो तय है, अगर बुमराह आएंगे तो कोई ना कोई कहीं ना कहीं से को एडजस्ट करना पड़ेगा। क्या लगता है आपको किस तरह से ये बदलाव सामने आएगा? मुझे लगता है कि जसप्रीत बुमराह आएंगे तो अश्विनी कुमार जो हैं उनको कहीं ना कहीं आज बैठना पड़ेगा। हालांकि उन्होंने अच्छा प्रदर्शन किया था, 4 विकेट भी उन्होंने लिए हुए हैं, लेकिन जसप्रीत बुमराह का जो कद है और जिस तरह से अगर टीम में जो जगह बनती हुई दिख रही है तो मुझे यहाँ पे लगता है कि जसप्रीत बुमराह जो हैं वो अश्विनी कुमार की जगह पर यहाँ पर बनते हुए नज़र आएंगे। तो ये एक अच्छा प्लेइंग 11 भी कहीं ना कहीं ये साबित होगा, क्योंकि रोहित शर्मा को भी आपको लेकर के आना है। तो मुझे एक बदलाव और दिखता है कि यहाँ पर आज के मैच में हो सकता है कि विल जैक्स जो हैं उनको शायद आज बेंच पे बैठाया जाए उनको। अच्छा। क्योंकि विल जैक्स की अगर बैटिंग देखें और रियान रिकल्टन की बैटिंग देखें तो दोनों की लगभग सेम बैटिंग है। अब आपको अपना बैटिंग ऑर्डर क्योंकि मजबूत रखना है, आपको एक ऐसे खिलाड़ी जो मध्यक्रम के लिए बचा के रखने हैं जो कि आपकी बीच इनिंग्स में आपकी पारी को संभाल सके। तो उस काम को हमने देखा है कि किस तरह से हार्दिक पांड्या भी एक बेहतर विकल्प के तौर पे सामने हैं और तिलक वर्मा जो हैं उन्होंने भी काफ़ी अच्छा किया था। हालांकि पिछला मैच जो था वो तिलक वर्मा काफ़ी ज़्यादा पिक्चर में रहे और लास्ट 19वें ओवर के में उनको बोला गया कि आप रिटायर्ड आउट किया गया। तो कहीं ना कहीं उन पे भी एक प्रेशर है अपने आप को सामने रखने के लिए, और हर एक खिलाड़ी में होता है, क्योंकि अगर रिटायर्ड आउट कोई नहीं खिलाड़ी होना चाहता। बिल्कुल। और तो एक भारतीय टीम के लिए वो खेल चुके हैं, अपनी एक सेल्फ रिस्पेक्ट भी होती है। तो लेकिन सवाल जो है वो कहीं ना कहीं उनके ऊपर है, क्योंकि जिस तरह से उनकी बल्लेबाजी रही, 23 गेंदों पर 25 रन उन्होंने बनाए, जो ज़रूरत थी, जो उस वक्त की ज़रूरत थी, उस ज़रूरत को वो पूरा नहीं कर पाए। और यही नहीं, केवल तिलक वर्मा, लास्ट मैच भी अगर उनका उठाकर देखें जो गुजरात टाइटंस के खिलाफ हुआ था उसमें 36 गेंदों पे उन्होंने 39 रन ही बनाया था। तो जो आज का जो फॉर्मेट है, जो आईपीएल की जो मांग है उसमें कहीं ना कहीं तिलक वर्मा अगर नहीं बैठ पा रहे हैं, तो क्योंकि मुंबई इस वक्त ऐसे स्टेज पर है कि अब यहाँ से और हार जो है वो टीम जो है बर्दाश्त नहीं कर सकती। अच्छा गौरव, आज के मुकाबले में 2 स्टार बल्लेबाज खेल रहे हैं, विराट कोहली, रोहित शर्मा, ठीक है। पिछले मैच में रोहित शर्मा नहीं खेल पाए थे, हालांकि कोहली का भी प्रदर्शन कुछ 7 रन पे जो है पवेलियन लौट गए थे। तो इसको आप किस तरह देखते हैं कि ये दोनों बल्लेबाज जो हैं टीम के लिए कितने उपयोगी होंगे? देखिए, स्टार से भरे दोनों खिलाड़ी हैं, स्टार से भरी इन दोनों की टीमें हैं, और जब क्राउड आती है तो कहीं ना कहीं इनका जो नाम होता है वो क्राउड को और ज़्यादा मैदान की तरफ खींच लेता है। विराट कोहली का अपना अलग एक ओहदा है, और जिस तरह से इन दोनों खिलाड़ियों ने चैंपियंस ट्रॉफी में प्रदर्शन किया, हम सब जानते हैं किस तरह का प्रदर्शन करके टीम को चैंपियंस ट्रॉफी का इन दोनों ने खिताब दिलाया।
और केकेआर के खिलाफ जो पहला मैच था आरसीबी का, उसमें विराट कोहली के बल्ले से रन भी निकले थे। और जैसा कि मैंने शुरू में भी कहा कि बहुत कुछ आरसीबी की जो बल्लेबाजी है वो डिपेंड करती है कि आपका जो टॉप ऑर्डर है वो किस तरह की शुरुआत दे रहा है, क्योंकि एक टॉप ऑर्डर अगर प्लेटफॉर्म बना देता है तो फिर बाद में आकर के जो मिडिल के जो बल्लेबाज होते हैं, जो मध्यक्रम होता है, उसके लिए चीज़ें बहुत आसान हो जाती हैं। तो फिल सॉल्ट के साथ आज देखना होगा कि उनकी शुरुआत किस तरह की रहती है, क्योंकि पिछले 2 मैचेस में वो उतना खास विराट नहीं खेल पाए हैं और ये खुद उनको भी मालूम होगा। तो कहीं ना कहीं वो इसमें एक बेहतर करने की एक कोशिश जो है वो ज़रूर करना चाहेंगे। हालांकि अगर ट्रेंट बोल्ट और दूसरी तरफ दीपक चहर को देखें तो दीपक चहर और ट्रेंट बोल्ट का विराट के खिलाफ रिकॉर्ड जो है वो अच्छा भी रहा है। तो कहीं ना कहीं मुंबई इंडियंस यही चाहेगी कि शुरुआत में ही आरसीबी की जो बल्लेबाजी का जो टॉप ऑर्डर है उसको ध्वस्त करने की एक कोशिश होगी। और तो ये एक दिलचस्प एक लड़ाई रहेगी दोनों के बीच, क्योंकि ट्रेंट बोल्ट और वर्सेस विराट कोहली ये देखना होगा, और फिल सॉल्ट वर्सेस दीपक चहर, क्योंकि दीपक चहर ने काफ़ी अच्छी गेंदबाजी की है इनके खिलाफ, फिल सॉल्ट के खिलाफ। तो अब यही देखना होगा कि आप अपनी परिस्थिति के बीच में, क्योंकि आप अच्छी तरीके से वाकिफ़ हो, विराट जो है वो काफ़ी मुंबई में उन्होंने मैचेस भी खेले हुए हैं, उन्हें अच्छी तरीके से पता भी है कि ये पिच जो है वो किस तरह से बिहेव करती है, और ये दोनों जो खिलाड़ी हैं वो काफ़ी एक्सपीरियंस खिलाड़ी हैं। तो यही मैं कह रहा हूँ कि ये लड़ाई जो है वो कहीं ना कहीं एक अनुभव की भी लड़ाई है। तो आज का जो मुकाबला है वो 2 ऐसी टीमों के बीच है जिनके पास अनुभवी खिलाड़ियों की कमी नहीं है, कमी नहीं है, और इसमें कहीं ना कहीं मुंबई इंडियंस का जो पल्ला है वो इस मामले में थोड़ा भारी है। जी बिल्कुल, लेकिन मुंबई के पास अनुभव है, खिलाड़ी भी बेहतर हैं, लेकिन वो क्लिक नहीं कर पा रहे हैं, वो दिन नहीं आ पा रहा। अगर फॉर्म में वापस लौटते हैं रोहित शर्मा, जिस तरह से हमने फॉर्म देखा इनका चैंपियंस ट्रॉफी में, ठीक है, लगातार मतलब एक के बाद बेहतरीन पारी, टीम को जो है स्टार्टिंग में ही जो एक मजबूत स्थिति में लेके आना, कहीं ना कहीं वो मिसिंग है। अगर रोहित शर्मा चाहे हार्दिक पांड्या हो, चाहे सूर्य कुमार हो, ये फॉर्म में लौटते हैं तो आरसीबी की तरफ से गेंदबाजी लाइनअप कौन इसे ध्वस्त करेगा, कौन भेदेगा? देखिए, सबसे बड़ा सवाल तो आपने खुद ही कर दिया कि अगर ये सारे खिलाड़ी जो है फॉर्म में लौटता है, ये सारे खिलाड़ी फॉर्म में लौट आए तो शायद मुंबई इंडियंस की तो बल्ले बल्ले है। वो तो यही चाह रहे होंगे कि हमारे ये जो खिलाड़ी हैं जिन पे हमने इतना पैसा लगाया है, ये अब कम से कम क्लिक करें यहाँ से। लेकिन जहाँ तक आपने बात की कि इनको रोकने की बात, तो आरसीबी के पास जोश हेजलवुड है, आरसीबी के पास भुवनेश्वर कुमार हैं, और ये 2 ऐसे गेंदबाज हैं। भुवनेश्वर कुमार अच्छी तरीके से स्विंग करा लेते हैं, इन और आउट दोनों तरह की स्विंग कराते हैं, और साथ ही पेस अच्छी है। साथ ही साथ आरसीबी का जो थोड़ा कमज़ोर पक्ष है ना सुशील, आरसीबी का कमज़ोर पक्ष है स्पिनर कृणाल पांड्या जो हैं, वो कोई खास अभी तक उनसे निकल करके सामने नहीं आया है। इसके अलावा अगर बाकी चीज़ों को देखा जाए तो इतना बुरा उनका अभी तक प्रदर्शन नहीं रहा है, लेकिन स्पिन अटैक जो है वो वहाँ पे कहीं ना कहीं कमी उनको देखने को मिल रही है। तो बिल्कुल गौरव, तो जाहिर सी बात है आज दोनों टीमों के लिए अहम दिन है। मुंबई इंडियंस की कोशिश होगी जीत की पटरी पर लौटने की, लेकिन वहीं आरसीबी भी चाहेगी कि वो तीसरी जीत दर्ज करे और अंक तालिका में और ऊपर जो है अपनी स्थिति को मजबूत करे। तो आप बने रहिए हमारे साथ, हम रोज़ आपके लिए आईपीएल से जुड़ा एक खास शो लेकर आते हैं। आप अपने कमेंट्स हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर रखिए और देखते रहिए डीडी न्यूज़। नमस्कार।